Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। तो जप सुधारने की कला ये हम पढ़ रहे थे। शर्तें आपको है जो उसको जपना है, माने उसको उच्चारण करनी है और सुनना है। ये इनकी ब्यूटी है। आप मन में करेगा, उसको आपको जीवा से उच्चारण करनी है और सुनना है। सुनने के लिए पूरे प्रयत्न करने हैं, पूरे प्रयत्न करने। तो ये प्रथम सूत्र है। प्रथम सूत्र को आप हमेशा व्यवहार कीजिए। जब भी आपने देखे आप मायूस हो रहे हैं, आपके पास बहुत समय है और आप इसको कैसे व्यवहार करेंगे, तो नाम जप के माध्यम से करेंगे, है ना। नाम जप के माध्यम से करेंगे, क्योंकि नाम जप के माध्यम से हर पल, छोटे छोटे पलों को भरा जा सकता है। आप थोड़ी सी समय मिले, 5 मिनट 10 मिनट भागवत पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ी समय मिले, अर्च विग्रह की सेवा ट्रेन में हो नहीं सकता है। जितने भी साधन, 64 साधन स्वाभाविक साधन, जब किसी हम ट्रेन में है और हम स्वाभाविक नहीं है, तब भी हम भक्त लोग और जब भी रहे सब तो फिर आपको करनी चाहिए। तो कहता है आप घर में नाम जप नहीं हो सकता तो फिर जंगलों में चले जाइए, वनों में जाइए, है ना। और वन में जाके जप नहीं होता तो वापस आइए। माने आपको शर्तें हैं, जपनी चाहिए। नाम जप सर्वोपरि है और इनमें कोई आपस नहीं करनी चाहिए। इनमें आपको मानो कि आप कहे जो मेरे जीवन में नाम जपने के लिए कोई समय नहीं है, तो फिर आप जी के करेंगे क्या, जी के करेंगे क्या, है ना। जीवन हम क्यों जिए, है ना, तब फिर अर्थ होगी। बहुत सुंदर है। महाराज ने 3 पन्ने में प्रथम सूत्रों की परिभाषा दी है और बताए। तो हम सब लोग, हम सब साधक जन इस कुंजी की व्यवहार करेंगे और हमेशा याद रखेंगे। हर पलों को कृष्णमय करने के लिए, कृष्ण भावना भावित करने के लिए नाम जप सर्वत्रम है। और नाम जप की महिमा भागवत में सर्वत्र वर्णन है ना, सब जगह है, सारे शास्त्र में। नाम बिना कली काले नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र में महाप्रभु कहते हैं। कलिकाल के नाम के बिना और कोई धर्म नहीं है, है ना। सर्व मंत्र सार नाम, सारे मंत्रों की ये सार है जो इस शास्त्र की सार मर्म है। शास्त्र यही बताते हैं। और कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कली युग में कृष्ण ही अवतार के रूप में है ना। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होइते है सर्व जगत निस्तार। नाम से पूरे जगत की कल्याण हो सकता है। और कली युग में नाम के रूप में भगवान कृष्ण के अवतार है। मानो कि कृष्ण आपके स्वरूप में उपस्थित हो सकते, मोर मुकुट धारण करके, कुंचित केशों में वनमाला धारण करके, कुंडल और बांसुरी के साथ हो सकता है। आप भाग्यवान, आपके साथ नाम के रूप में तो कृष्ण हमेशा ही विराजमान है ना। आप नाम जपिए और आसाधन कीजिए, कृष्ण आपके साथ है, कृष्ण आपके साथ है। तो नाम कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण के अवतार कली युग में नाम के रूप में, है ना। नाम होइते है सर्व जगत निस्तार, सारे पूरे ब्रह्मांड के कल्याण हो सकते नाम जप के माध्यम से। इसलिए नाम जप के बारे में जितने भी महिमा आपने सुने, सब नाम जपते समय याद करिएगा थोड़े थोड़े करके, जो मैंने क्या क्या श्रवण किया, है ना। और हरिनाम चिंतामणि हो, भक्ति रसामृत सिंधु हो, भागवत की सारी क्लासेस हो, गीता के ऊपर हो, चैतन्य चरितामृत के हो, चैतन्य भागवत है, नामों की महिमा के ऊपर है। और विशेष करके हमारी आचार्य जन तो
विशेषकर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सूत्र ठाकुर आदि नामों के ऊपर सब है। हमारे सड़ो गोस्वामी सब नामों की महिमाओं में अथाह सब शास्त्र है। तो आपको थोड़ा श्रद्धा और बढ़ाना है, जे नाम जपने में ही मेरा सब काम हो जाए, मानो कि मन में थोड़ा संदेह हो जाए, मन में प्रश्न उठे, तो फिर आपने नाम की महिमा की तरफ आपको जाना है। विशेष करके हरिनाम चिंतामणि है ना, या नाम रहस्य आदि ग्रंथों को आपको पढ़ाई करनी चाहिए, सुननी चाहिए अच्छी तरह से, है ना। सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मैंने आप अपने साधन के रास्ते पे आप जो भी अभिलाषा रखते हैं, आपकी साध्य वस्तु जो कृष्ण प्रेम है वो प्राप्त हो सकता है। आपने सोचे में गोलोक प्राप्ति है, वो आपकी प्राप्ति हो सकता है। आप सोचे में एक सेवक के रूप में भक्ति रास्ते पे चल पो, वो प्राप्ति हो सकता है। चेत दर्पण मार्जन से शुरू करके प्रथम जो श्लोक है महाप्रभु, जो 7 प्राप्तियों की बात आती है नाम जप में होती है। आपके हृदय परिष्कार हो जाएंगे, हृदय आपकी कलुषित रहित हो जाएंगे, आपके अनर्थ चली जाएंगे, आपके आनंद की वर्धन होगी, आपकी श्रेय आपकी आध्यात्मिक ज्ञान की विकास होगी, आप सजीव होंगे। जब आपको लगेगा जब मैं जीवित रह रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, तो आपको प्राप्ति होगी। और सर्वोपरि आपकी कृष्ण प्रेम आपके नाम के माध्यम से प्राप्ति होगी। नाम बिना भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, नाम किच्छु नहीं, नाम बिना किच्छु नहीं। 14 भुवन माझे, इस 14 प्लेनेटरी सिस्टम में नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है। सिर्फ धरती में नहीं है, हमारी इस भूलोक में नाम की महिमा तो बात नहीं। इस पूरे 14 प्लेनेटरी 14 भुवन में नाम के बिना और कुछ है भी नहीं, है ना, नाम के बिना और। तो ये प्रथम कुंजी है आपकी, प्रथम कुंजी है। दूसरी कुंजी आपको याद है? आपको ये बता सकते हैं दूसरी महाराज ने कहा क्या, जी जो भी हमने शब्द उच्चारण कर रहे हैं उसको आपको सुनना है, उसको आपको सुनना है। जंत्रबद्ध जप तो हम सब कर सकते हैं, है ना, चलते फिरते जप कर रहे हैं, हम कभी भी जप करते हैं, लाइक रोबोटिक जप, रोबोट की तरह, है ना, मशीन की तरह जप कोई भी कर सकता है। महाराज कहते हैं आपको हर शब्द उच्चारण करनी है और सुनना है ना, हर एक अक्षर आपको श्रवण करनी है। ये दूसरी कुंजी है और ये बहुत सुंदर है। आप ये एक कार्य आप कर लेंगे जपते समय, बाकी सब चीज आप देखेंगे आप नियंत्रित कर सकते हैं। सिर्फ एक कार्य आपको करना है, आप सिर्फ उच्चारण कर सुनना है, और जो शब्द को आप उच्चारण कर रहे हैं उसी को उसी समय सुनिए। आप सब लोगों ने इसकी व्यवहार किए होंगे, है ना, ये सब व्यवहार किए होंगे। और ये जो सेकंड जो कुंजी है, जो द्वितीय कुंजी है, ये एक नींव है। मानो एक आप जपना चाहते हैं और जपने में रसों को आस्वादन करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक आधारभूत शिला है, माने आपकी एक फाउंडेशन बनाता है। ये सुनना है आपको, उसी शब्द को सुनना है जिस समय जो शब्द आप उच्चारण कर रहे हैं। आप मानो कि हरे कृष्णा उच्चारण करें तो हरे कृष्ण ही सुनना, आपको राम नहीं सुनना, आपको पीछे के नहीं सुनना, आपको आगे का नहीं याद करनी। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जप जो बुक है भुरिजंग महाराज की, तो उस बुक के हम 8वां कुंजी नामाश्रय पर पहुंचे थे। और नाम के आश्रय, नामाश्रय के शाब्दिक अर्थ है हरि नाम के चरणों में आश्रय लेना और अकिंचन बनना, और हरि नाम के लिए भिक्षा मांगना। तो ये हमने आलोचना किया इसके ऊपर। और आज हम करते हैं इसमें आश्रित रहे और कठिनाइयों को किस प्रकार देखा जाए।
तो ये दोनों टॉपिक्स हैं जो आलोचना करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। नामाश्रय की चर्चा में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलता है कि क्यों हमारे जप से हमें वांछित एवं घोषित परिणाम नहीं मिले हैं। नामाश्रय की चर्चा में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलता है, हमारे जप से हमें वांछित एवं घोषित परिणाम क्यों नहीं मिलता। एक जीवात्मा को नाम प्रभु का आश्रय लेने की आपात स्थिति को समझना चाहिए और उसी भावना के अनुसार जप करना चाहिए। हम ऐसा जप नहीं कर सके हैं अभी तक। इसका मूल कारण हमारा अहंकार ही है। मूल कारण अहंकार ही है। हमारे साथ छल हुआ है, जिसके कारण हम स्वयं को अपने आध्यात्मिक जीवन का भी कर्ता समझने लगे हैं। भक्ति को हम केवल अपनी शक्ति के दम पर प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम स्वयं को कर्ता समझेंगे, कर्ता हम इति मन्येत, तब तक हम अहंकार द्वारा घोषित, अहंकार द्वारा भ्रमित किए जाते रहेंगे। अहंकार विमूढ़ात्मा। अहंकार का अर्थ है स्वयं को केंद्र बिंदु के रूप में देखना। हम कृष्ण लोक जाना चाहते हैं और वह हम एक तुच्छ दास होंगे। कृष्ण के पास अरबों सेवक है। 1-2 लाख करोड़ों नहीं है, अरबों सेवक हैं। उन्हें एक और की क्या आवश्यकता है? क्या ऐसी कोई महत्वपूर्ण सेवा है जो वे मुझे देना चाहते हैं? वास्तव में जब हम अहंकार के वशीभूत होते हैं, तब हम कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। आत्मसमर्पण अहंकार को मिटा देता है और वहां से हम वास्तव में सत्याविष्ट होते हैं। सच्चे भक्त यह जानते हैं कि वह कोई भी उपलब्धि प्राप्त करने में असमर्थ है। वे जो कुछ भी करते हैं वह गुरु एवं कृष्ण की अहेतुकी कृपा से करते हैं। पवित्र आत्माएं अपनी आध्यात्मिक प्रगति को भी एक उपहार के रूप में देखती है और उसे महात्माओं की सेवा और उन्हें गौरवान्वित करने के अवसर के रूप में ही अनुभव करती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हम तभी प्रसन्न हो सकेंगे जब हम कृष्ण की सेवा में निमित्त मात्र बन सकेंगे, सचेत और तत्पर सेवक के रूप में है। तो आश्रित रहना शब्द का अर्थ है हम अहंकार रहित होकर नाम प्रभु के आश्रय में रहें। और हम इतने सालों से जप कर रहे हैं, तो वांछित फलों से क्यों हम वंचित हैं, प्राप्तियों से क्यों वंचित हैं। और नामों की महिमा हमने अब श्रवण किए हैं और शास्त्र में उद्घोषित होती है नामों की महिमा, तो फिर हमारी वो सब प्राप्ति कहाँ चली गई, है ना। इसका कारण मिथ्या अहंकारी तो है। मैं अपने को केंद्र बिंदु समझता हूँ, भोक्ता समझता हूँ। इवन आध्यात्मिक जीवन में भी मैं अपने कोई केंद्र बिंदु समझा, जब मैं अपने बलबूते में साधन करके और मैं ये आध्यात्मिक जीवन की प्रगति कर लूंगा, है ना, तो मेरी अहंकारी इसमें की बोलबाला हुई, है ना। स्वयं को मैं केंद्र बिंदु के रूप में देखना, है ना, स्वयं को केंद्र बिंदु के रूप में देखना। मैं ये करूं, ये इतना साधन है, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। और 3 तरह के साधन
माने सिद्धता प्राप्ति होती है। एक तो नित्य सिद्ध है जो भगवान कृष्ण के नित्य निजी जन है, या साध जो निजत्व प्राप्त किए हैं वो तो कृष्ण को कभी नहीं भूलेंगे और अहंकारी होंगे नहीं। आत्मनिवेदन में स्वरूप सिद्ध है, वो निरंतर अपनी सेवा में तत्पर है ना, तो ये नित्य सिद्ध है। और दूसरी है साधन सिद्ध। साधनों में सिद्ध प्राप्ति होती है, तो वो प्राप्ति होती तब जब कृष्ण की कृपा प्राप्ति हो या कृष्ण जनों की कृपा प्राप्ति हो। साधन सिद्ध तक, साधनों से सिद्धता प्राप्ति माने कुछ हद तक पहुंच सकता है एक साधक। उनकी जो बेसिक ग्राउंड है वो तैयारी कर सकता है। मानो कि खेतों में हल चला के आपने हल चलाए और बीज बोए और हर तरह से आपने कोशिश किए जो अंकुरायित होंगे और फसल उगेगी। अब आपने तैयारी तो सब कुछ किए, आप अंकुरायित होगी और फसल उगेगी या नहीं उगेगी वो तो कृष्ण के ऊपर है ना। तैयारी आपकी है। तो हर समय जीव अपने कोई केंद्र बिंदु समझता है और वो अपने इस पूरे ब्रह्मांड में अपने को सबसे उच्च व्यक्ति समझता है और कहते ही मेरी बहुत ज्यादा मेरी औकात है और मेरी सामर्थ्य है। अपने बल बूते पे वो बहुत भरोसा करता है ना, अपनी शक्तियों से, अपनी साधनों से, अपनी भावनाओं से, अपने कोई केंद्र बिंदु समझता है ना। भोक्ता अपने को मानता है। तो ये अहंकार द्वारा भ्रमित होता रहता है। वो कर्मी जीवन में भी अहंकारी रहा और भक्ति जीवन में भी अहंकार से ग्रस्त हो गया, है ना। ये मेरी साधन है या मेरी जन है, ये मेरा एरिया है, मेरी भूमिकाएं है, मेरी सेवाएं है ना, और मेरी ये सामर्थ्यता है। तो हर पग पग पर अहंकार ग्रस्त ही तो रहता है ना। वो कभी भी कृष्ण की ऊपर पूर्ण आश्रित होता नहीं, या जब भी बात आती तो वो अपने ऊपर देखता है, अपने को देखता है और ये भ्रम उत्पन्न करता है। अहंकार विमूढ़ात्मा। अहंकार का अर्थ है स्वयं को केंद्र बिंदु के रूप में देखना। हम कृष्ण लोक जाना चाहते हैं और वह हम एक तुच्छ दास होंगे। कृष्ण के पास अरबों दास है, उनके सेवक है, अनगिनत सेवक हैं। और ऐसा नहीं है जो कोई सेवा की उनकी जरूरत है, प्रयोजन है। भाई सेवक नहीं है तो कृष्ण को जरूरत है, प्रयोजन साधकों की है, प्रयोजन हम सबों की है। हम एक अति नगण्य और तुच्छ सेवक है ना, अति तुच्छ सेवक है। और ये तुच्छता ही हमारी स्वरूप है और हमारी परिचय है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण। नित्य दासत्व हमारी परिचय है, किंतु ये दासत्व हमारी एक तुच्छ सेवक के भांति है ना। तुच्छ सेवक के भांति है, तुच्छ सेवक के भांति है। कृष्ण के पास अरबों सेवक है। उन्हें एक और की क्या आवश्यकता है? क्या ऐसी कोई महत्वपूर्ण सेवा है जो वे मुझे देना चाहते हैं, है ना, देना चाहते। तो हमारी विनती होगी, हाँ मेरी विनती होगी, मेरी प्रार्थना है जी कृष्ण, आपके पास तो अनगिनत सेवक है, मैं भी आपकी एक तुच्छ सेवक हूँ। मेरी तुच्छ सेवा उपहार के रूप में आप ग्रहण कीजिए। मेरे से जितनी भी सेवा हो सके मैं करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, आप इनको स्वीकार कीजिए और अपने सामर्थ्य के हिसाब से मैं इसको करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। वास्तव में जब हम अहंकार के वशीभूत होते हैं तब हम कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं, कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। विशेष करके भौतिक जीवन में हो सकता वो कुछ कर भी ले, आध्यात्मिक जीवन के तो सारे रास्ते बंद हो जाती है। कुछ भी प्रगति नहीं होगी जब आप अहंकार से वशीभूत हो जाएंगे। मानो कि हम कहेंगे जी भाई बहुत कठोर नियम पालन करेंगे
और बहुत अच्छा तरह से साधन भी करेंगे और या हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना। और इतना ही तो करते तो चलिए आ रहे हम, है ना। इतने सालों की साधनों में तो हम वही कर रहे हैं, किंतु करते करते कब हमने अहंकारी बन गए वो हमको पता ही नहीं चली। हम सोचते ये स्वाभाविक है और सावलील है और मैं तो कर ही रहा हूं ना, है ना। किंतु अहंकार हमारी रग रग में है और पग पग में है ना। किसी को कोई थोड़ी सी बातें हो जाए तो सहन नहीं है, असहनीयता हमारी गुनावली है। कोई कुछ बोल दिए तो हम अपने को रोक नहीं पाते हैं, तुरंत उत्तर देने के लिए हम प्रयत्न कर लेते हैं, उद्यत हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी है, हमने भी भक्त है, हमने भी भक्ति की। कुछ भी कोई भी कुछ कर जाए, कोई भी कुछ बोल जाए और हम क्यों सहन करें, और हम कब तक सहन करेंगे। और इस सहन की तो कोई मात्रा होगी, कुछ समय भी होगी और कुछ कितना सहन करते हम रह जाएंगे। तो ये बात तभी उठती है जब अहंकार हमारी रग रग में है, हमारी खूनों में होती है, हमारी आचरण में होती है, हमारी भावनाओं में होती है, हमारी भावना। क्योंकि मैं अपने को इस ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखता हूँ। मैं एक तुच्छ सेवक हूँ, एक पामर अपतित हूँ और अधम हूँ और जन्मों जन्मों के पापों की गाठरी लेके चल रहा हूँ। वो हम भूल ही जाते हैं। हम शरीर में बंध गए हैं, बद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, वो भूल जाते हैं। हम तमोगुणी और रजोगुणी बोलबाला है मेरे जीवन में, वो हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं मैं तो मेरी जो स्तर है, मेरी जो औकात है वो बड़ी है और अनेकों जनों से मैं ऊपर हूँ, अनेकों जनों से मैं ऊपर हूँ। तुच्छ सेवक मैं क्यों बनने जाऊं, और ऐसी दासत्व मेरी किस काम की है ना। तुच्छता क्यों होगी। तुच्छ मन की ऐसी तनाशाई है, मन जीवों के ऐसे अंधकार के घरों में रखता है। वो हमेशा उसको बताता है जी तेरे को तुच्छ मानता है कोई, उसके वो असहनीय, वो सहन करने नहीं, वो सहन करनी ही नहीं चाहिए, है ना। उसको तुरंत उत्तर प्रदान करो, तुरंत अस्वीकार करो उसको, है ना। तुच्छ क्यों होंगे तुम्हारा एक औकात है, तुम एक सामर्थ्यवान हो, तुम में शक्ति है और अद्भुत कार्य तुम कर सकते हो। और ये सब लोगों की सहन करना क्यों है, ये सब बात को सहन करना क्यों है। ये जितने भी भक्त हैं जो संग, ये सब भक्त थोड़ी है, भक्त के नाम में और कुछ है, ऐसा थोड़ी है। भक्त की संग हो और वो कुछ भी मेरे को बोले और कुछ भी सहन में करूं, क्यों करूं। असहनीयता और क्यों मैं ऐसा स्वीकार करूं, ये भावनाएं जब मनों में द्वंद्व के रूप में उत्पन्न करती हैं तो साधक को सावधान होनी चाहिए। साधक को सावधान इसीलिए होनी चाहिए जो अहंकार उनके हृदय में जाग उठी, वो कब जाग उठी, कैसे आवरण के, उसको पता ही नहीं चले। हम इतने समय तक तो अहंकारी तो रहे, कब हमारे जीवन में तुच्छता की बोध होती है, कब हम सोचते हैं, मनन भी करते हैं जी कृष्ण हम तो आपकी करोड़ों आरोप सेवकों के बीच में मेरी क्या प्रयोजन है, आपकी मैं क्या सेवा कर पाऊं। आपकी की तो कोई सेवा की जरूरत है भी नहीं, किंतु सेवा के बिना मेरा कोई गति भी नहीं है। तो मैं अति तुच्छ सेवक हूँ कृष्ण, मैं क्या भेंट कर देता हूँ। सारे उपहार तो आपने प्रदान किए हैं, खिलाने पिलाने जिलाने की कार्य तो सब आपने किए हैं कृष्ण। मनुष्य शरीर आपने प्राप्त किए, इंद्रियों की शक्ति आपने दी है ना। जहाँ तक आध्यात्मिक जीवन की नींव है वो भी सब आपने प्रदान, गुरुदेव आपने प्रदान किए, दीक्षा मंत्र आपने प्रदान किए, संप्रदाय आपने प्रदान करके दिए, भक्तों की संग आपने प्रदान करके दी। किंतु वो भक्त लुभाता नहीं है। भक्त की संग को मैं अपनी
अब नहीं कर पाया। मैं तो भक्तों की आलोचना किए, भक्तों की टांग खींचे, उन्हीं कोई अपने निम्न स्तर को हमने देखे और किसी की बातों को कोई सहन नहीं किया, क्योंकि अहंकार मेरी गुनावली है, अहंकार में ग्रस्त में हो गई है। तो हम जो कुछ भी करते हैं वह गुरु एवं कृष्ण की अहेतु की कृपा से करते हैं, ये तो हम भूल ही जाते हैं। कुछ भी थोड़ी सी प्राप्ति होती है तो मन तुरंत बताते, वो आपने किया ना, ये देखो लोगों ने कितना अच्छी बात बताते हैं। और कभी इस बार टूरों में थोड़ा सा अच्छा हुआ होगा, कुछ जरूर होगी, क्योंकि गुरुदेव जाते जाते कह गए थे ये टूर तो सक्सेस है। तो मैं सोच रहा था महाराज तो ऐसे कभी नहीं बोले, अनेकों टूर किए हैं, बोलते हैं, कभी गलती होते तो कहते हैं इस बार इसमें हमने गलत कर दिया, इस बार जाते समय अमेरिका एक दिन पहले, तो ये टूर तो सक्सेस है। तो मैंने सोच रहा था पता नहीं किस चीजों की सक्सेस हुई हो, तो गुरुदेव बोल रहे हैं तो जरूर सक्सेस हुआ होगा। बाद में भक्त जनों की मुखों से और उनकी मैसेजों से मेरे को पता चली जी सक्सेस हुई। मैंने सबों को सब आनंदित हुए और अच्छे दर्शन किए। तो मन तुरंत बताती है कि देखो हमने कितनी सेवा की फल प्राप्ति हो गई और सक्सेस हो गया। तो ये एक अहंकार की बीज को रोपण करता है। इससे तो अच्छा है दो चार लोग गाली देते और कोसते जे क्या आपने ये किया, क्योंकि उससे अहंकार दमित रहता है और अहंकार को बस में किया जाता है और मनों में एक मन को एक चपेट पड़ता है। मैंने एक वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लाठी और झाड़ू लगाने वाली बात है ना, तब पढ़ना चाहिए। तो जब भी कोई चीज सक्सेस हो जाती है तो हम सोचते हो तो मैंने किया है ना, मैंने किया। तो गुरु की कृपा और कृष्ण की कृपा से कार्य होती है, गुरु की कृपा और कृष्ण के कार्य से ये होती है, ये हम भूल ही जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। और हम बोल भी देते हैं वो तो गुरुदेव के वजह से हुआ, ये तो अपने होठों से बोलते हैं, किंतु मन अपने हृदय को समझाता ये तो तुमने किए हैं, ये तो मैंने किया है और ये सेवा तो मेरे अधिकार में था और मैंने करके दिखाए हैं। तो आप बाहर की कुछ भी बोले, हम अंदर आत्माओं से अंदर जो भावनाओं है मन तुरंत बताते हैं ये जो तुम्हारा कार्य है। और दो चार लोग तो बोलता है क्या प्रभु जी आपने तो बड़ी कमाल कर दी है, तो मन फिर आपको कहते देखो मैंने जो बोल रहा था आपको समझाने के प्रयास कर रहा था, देखो इसमें फिलिप मिली ना, ये लोग भी ऐसे ही बोल रहा है ना, तो आपने तो बड़ी कमाल की कार्य कर दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर महाराज यहाँ लिखते हैं जी भाई अहंकार के वशीभूत होते हैं हम, तब हम कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। आत्मसमर्पण अहंकार को मिटा देता है और वहां से हम वास्तव में सत्याविष्ट होते हैं। सच्चे भक्त यह जानते हैं कि कोई भी उपलब्धि प्राप्त करने में असमर्थ है। वे जो कुछ भी करते हैं गुरु एवं कृष्ण के अहेतु की कृपा से करते हैं। श्रील प्रभुपाद को कभी भी कहते कोई, प्रभुपाद आपने तो कमाल की है, पूरे संसार को अपने दिशा दिखाए, तो और आप तो अद्भुत है, आपकी अद्भुत शक्ति है ना। तो जब गुणगान करते तो श्रील प्रभुपाद कहते ये तो मेरा गुरुदेव है, गुरुदेव की कृपा है, अनगिनत जनों को छोड़ के मेरे ऊपर उन्होंने कृपा बरसा दी है ना। वो मेरे गुरुदेव चाहते हैं जे मेरी गुणगान हो और मेरे को सामने खड़ा करना चाहते थे, उन्हीं की कृपा से ही मैंने, तो उन्हीं की कृपा है, मेरी इसमें कुछ भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद सिर्फ बोलते नहीं थे, ऐसे आपने आत्मसात भी किए उन्होंने और हमेशा ऐसे इस प्रकार उन्होंने जीवन धारण भी किए हैं। प्रभुपाद कभी नहीं अहंकार में मत होकर, मैंने तो अनेकों मंदिर बनाया, मैंने तो अनगिनत भक्त बनाए। प्रभुपाद हमेशा कहते थे मेरी इतनी सारे प्रयासों में एक भक्त भी कृष्ण भक्ति करे और एक व्यक्ति भी कृष्ण भक्ति करके इस
भव संसार से पार लग जाए, तो मैं कहूँगा मेरी प्रयास सफल हुई मेरी। और जीवन भर प्रभुपाद इसी भावनाओं से भावनान्वित रहे, कभी भी अहंकार के बोलबाले में ऐसे आके नहीं कहे मैंने तो पूरे संसार को जीवित किया और बचा के निकाल के ले गए, ऐसा कभी नहीं हुआ, है ना। तो इसी में गुरु एवं कृष्ण की अहित कृपा से करते हैं। जो भी कुछ करने के लिए सामर्थ्य होता है साधक, वो उनके गुरुदेव, है ना, अपने गुरुदेव और कृष्ण की कृपा से होती है। मानो कि हो गई तो कृष्ण ने कृपा किए और दिखा दिए, और आपने को भाई जस प्रदान करने की ठान लिए है। मानो कि कभी नहीं हुए, मैंने अथाह प्रयास किए, तो कृष्ण की और कुछ इरादा थी या गुरुदेव की और कुछ इरादा थी। मानो कि आप अथाह प्रयास करने के बाद देखोगे विफल हुई, और होते भी हैं, है ना। और एक को टूर हमने किए, और ऐसा नहीं है कि इसी बार मैंने पूरी जी जान झोंक दी है और पूरी सेवा कर ली। हर प्रोग्राम में हम पूरी सामर्थ्य से झुकते हैं, किंतु हम देखते कितने करने के बाद भी अनेकों समस्या खड़ी होती है, अनेकों लोगों की समस्या हो गई। तो उससे ये सोचते हैं कि इस बार कृष्ण ने कृपा कम कर दी, गुरुदेव ने कृपा कम कर दी, है ना। और मैंने अपने तरफ से प्रयत्न किए थे, किंतु अच्छा है, दो चीज प्राप्ति होती है, आपकी इच्छा पूरी होगी या कृष्ण की इच्छा पूरी हो। कृष्ण बलवान है, उनकी इच्छा पूरी हो, वो उसके भरोसा में हमेशा ही साधक को रहनी चाहिए। तो कृष्ण के अहेतु की कृपा या गुरु के अहेतु की कृपा से कोई साधक कुछ करने में सामर्थ्य होती है। ये बात हमको हमेशा हृदयंगम करके रखनी है। जब भी कुछ अच्छी अद्भुत कार्य होती है तो आपको आश्चर्यचकित हुए। गुरुदेव ने तो अद्भुत कृपा की इस बार, है ना, अद्भुत कृपा की। तभी मेरे को समझ आया था, गुरुदेव जाते जाते जब प्रणाम कर रहे थे तो कहते इस बात तक सक्सेस है। तो ऐसा बोलते हैं मैंने कभी नहीं सुने। गुरुदेव हमेशा ही चुप रहते हैं, हो जाता ठीक तो चुप रहते, मतलब बहुत बोलवाला बताते नहीं, और ना हो कुछ गलती हो तो बताते जी यहाँ पर हमने चूक गए। ऐसा भी नहीं कहते गुरुदेव जी तुमने चूक गए, कहते हमेशा जो हम लोगों ने चूक गए, है ना। किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं आरोपित करते थे। महत जनों की से अद्भुत भाषा शैली है। हमेशा कहते हैं हम लोग चूक गए, हम लोग इस बार नहीं कर पाए। कभी उंगली उठा के नहीं कि तुमने चूक गए, बस तुमने नहीं कर पाए, ऐसे कभी भी नहीं कर। इस बार कहते इस बार तो टूर सक्सेस हुई। तो मैं सोच रहा था एक मिनट तक जे जरूर सक्सेस होगा। गुरुदेव आह्लादित है और सचमुच आपने को कहते हैं इस बार सक्सेस है और संतुष्ट है, तो जरूर सक्सेस हुई होगी, जरूर सक्सेस हुई होगी, है ना। तो ये अहेतु की कृपा से प्राप्ति होती है। पवित्र आत्माएं अपनी आध्यात्मिक प्रगति को भी एक उपहार के रूप में देखती है। मानो कि हम अपने भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, करने के प्रयत्न कर रहे हैं, कर पाएंगे या करेंगे, है ना। और यह प्राप्ति भी, वो भी अहेतु की कृपा से प्राप्ति, अपने गुरु की कृपा से प्राप्ति होगी और कृष्ण की कृपा से प्राप्ति होगी। और उसे महात्माओं की सेवा और उन्हें गौरवान्वित करने का अवसर के रूप में अनुभव करती है। और मानो कि मैं कुछ सेवा कर पाया तो ये तो कृपा की वजह से कर पाए, मेरी से सेवा हो गई, है ना, मैं सेवा हो गई, अद्भुत है। गई विशेषकर की सेवा उन्होंने ले भी ली है। मानो कि हम सेवा किए हैं, कृष्ण की सेवा की जरूरत है ही नहीं, आरोबो उनके सेवक हैं। मैंने कुछ सेवा की है और कृष्ण ने सेवा ले ली है, अद्भुत बातें हुई, ये अद्भुत है ना। तो इससे पता चलेंगे जब भगवान कृष्ण ने मेरे को गौरवान्वित करने के लिए सेवा ग्रहण कर ली या गुरुदेव ने सेवा ग्रहण कर लिए हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते तुम तो निमित्त मात्र हो, निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। तुम तो बाण चलाओ, निमित्त मात्र, मैं तो मार के रखा हूँ कुरुक्षेत्र के, सब सामने खड़े लोग तो मरा हुआ है, तुम तो सिर्फ बाण चलाओगे, है ना, निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र तुम इस जस के भागीदारी बन जाओ, ये मैं सब करा के रखा हूँ। तो इस प्रकार एक साधक की सब कुछ तो कृष्ण ही करके रखते हैं, गुरुदेव करके रखते हैं, है ना। इस प्रकार की जब भावना होगी, इस प्रकार की जो बातें होगी, इस प्रकार की जो हृदयंगम होगी, जो इस प्रकार स्तरों में साधक रहेंगे,
तो वो कभी भी अहंकार बोलवाला नहीं होगी, कभी भी वो अपने को कर्ता नहीं मानेंगे और कभी भी द्वंद उत्पन्न न होगी। वो आश्रित रहेंगे नाम प्रभु के, नामी में और नामों में उनकी रुचि, उनकी आसक्ति अद्भुत होगी। कृष्ण आपकी अद्भुत कृपा है, गुरुदेव आपने अद्भुत कृपा की है मेरे ऊपर, आचार्य जनों ने हमारी संप्रदाय अद्भुत कृपा की है। ये कृपा की रास्ता है ना, कृपा सिद्ध है, कृपा के ऊपर चलनी पड़ेगी, कृपा के दामन फैला की कृपा के लिए आपको भीख मांगनी पड़ेंगे, है ना। कृपा ही तो एकमात्र संबल है जो साधक के साधन के रास्ते पे उनको आगे निकाल के ले जाएंगे। भक्ति की रास्ता राजपथ की तरह है, आचार्य जन कहते हैं इसमें तो आंख बंद करके भाग सकते हो, किंतु कृपा से वंचित हो जाओगे। ये पूरी रास्ता कांटों से भर जाएंगे, आप भागने तो दूर की बात है, आप तो चल भी नहीं पाएंगे। तो ये तो कृपाओं की रास्ता है, दामन फैला के हर पल हर क्षणों में साधक को कृपा की याचना करनी चाहिए। कृष्ण जनों की, अपने गुरुदेव की, समस्त भक्त जनों के पास अंगीकार करनी चाहिए। हे वैष्णव ठाकुर, आप सब लोग सामर्थ्यवान हैं, आप दया कीजिए। मैं तो कांगाल, मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ सामर्थ्य नहीं है, आप सब दया कीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौ प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद।